लास्ट क्लास में हमने सीखा हाउ टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय ईयर मेथड। इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि फॉर्मूला से हम फॉर्मूला यूज़ करके हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दिया गया हो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया गया हो। तो हमारा फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली हो और हम टाइम को अगर ईयरली ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम या तो दोनों ईयरली लेंगे या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों हाफ ईयरली लेंगे, तब अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। और जैसा कि आप जानते ही हैं CI इज अमाउंट एट द एंड माइनस प्रिंसिपल एट द वेरी बिगनिंग। अगर हर साल के लिए हर कन्वर्जन पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर अलग अलग साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2, थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है R3 एंड सो ऑन, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट निकालने के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो होता ही है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जैसे कि हमने पहले लिया था, अगर प्रिंसिपल है ₹10,000, रेट है 10% पर एनम और टाइम है 2 years, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली, तो कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? हमारा कन्वर्जन पीरियड्स कितना है? यहाँ पे 2 है। तो ये सब चीज़ अगर आप शुरू में ठीक से लिख लेते हैं तो बाद में आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ही आसान है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। 1 प्लस रेट कितना है? रेट है 10% और n है 2। माइंड यू हमें यहाँ n लिखना है, t नहीं लिखना है। इस सम में फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन दूसरे सम्स में फ़र्क पड़ सकता है। तो n है हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, n t इन ईयर्स नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या मिलता है? 10,000 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 10 होल स्क्वायर। 11 बाई 10 होल स्क्वायर आता है 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 2 zeros कट गए। 11 इंटू 11 होता है 121, तो 121 एक्सक्यूज मी 12100 is the amount at the end of 2 years, and CI at the end of 2 years is amount minus principal, which is 12100 minus 10,000, जो कि आता है ₹2100। ठीक है, फॉर्मूला मेथड ईयर बाय ईयर मेथड से ज़्यादा आसान है आपको, लेकिन ईयर बाय ईयर मेथड अच्छे से आना चाहिए। हर काम फॉर्मूला से आप नहीं कर पाएंगे, एक दो पर्टिकुलर सम्स ऐसे आएंगे जहाँ पे ईयर बाय ईयर मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हालांकि फॉर्मूला मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, जल्दी काम हो जाता है। आप दोनों मेथड्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब अगर मैं इस सम को थोड़ा सा बदल दूं और हाफ ईयरली कैलकुलेशन ले आऊं, तब आप किस तरह से करेंगे? अगर टाइम है 1 year, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। ठीक है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो 10% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली मतलब आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। टाइम है 1 year, एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स 2। अगर आप इस तरह से शुरू में ही लिख लेंगे तो आपको बाद में नहीं सोचना पड़ेगा कि रेट हाफ, टाइम डबल, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में ही समझ के यहाँ पे सब चेंजेस कर लीजिए, बाकी आपको पूरा ओल्ड फॉर्मूला लिखने से सारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है 10,000, रेट कितना है 5% और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स n है 2।
तो हमें मिलता है 10,000 इंटू 20 प्लस 1, 21/20 होल स्क्वायर, मतलब 21/20 इंटू 21/20, 0 0 0 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 25 इज़ 100, 21 इंटू 21 कितना होता है 441, तो 441 इंटू 25 हमें मिलता है 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 882, 5 2 10 11। तो हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर या फिर 2 हाफ ईयर्स इज 11,025 और टोटल CI एट द एंड ऑफ 2 हाफ ईयर्स इज 11,025 माइनस 10,000 जो कि आता है 1025। हमने ऐसा ही सम ईयर बाय ईयर मेथड से किया था। आप देख सकते हैं दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप ईयर बाय ईयर मेथड यूज़ करना कम चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अब दोनों मेथड अच्छे से सीखने का प्रयास करें। अब बचा ये फॉर्मूला, चलिए इस पे भी एक सम कर ही लेते हैं। अगर हमें दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 10% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज से 8%, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली, तो अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे P1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100। थर्ड ईयर तो है नहीं, 2 ही साल बोले गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूला यहीं तक लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 10% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर द सेकेंड ईयर, तो हमें मिलता है 10,000 इंटू 11/10 इंटू 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 25 प्लस 2 27, 27/25, 1 0 1 0 कट गया, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 40 इंटू 11 इंटू 27, 40 इंटू 27 इंटू 11 हो जाएगा, वैदिक मैथ से आप कीजिए, 2 को इधर 7 को इधर लिखिए और दोनों को ऐड करके जो आता है वो बीच में लिख दीजिए, तो मिलेगा रुपीज़ 0 हम कॉपी कर लेते हैं, 297 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28, कैरी ओवर 2, 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38, कैरी ओवर 3, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ these 2 years is rupees 11,880 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 11,880 माइनस 10,000 जो कि हमारा आएगा 1,880। इस तरह से हम ये सम्स कर सकते हैं।